मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस चैनल पे। आज सब लोग डाटा इंप्यूटेशन में बार ग्राफ डीआई सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपने प्रीवियस क्लास देख रखा है, क्योंकि हम आज सेम पैटर्न पे आज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम एक टाइप के कुछ दिन अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो कंसेप्ट है ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बार ग्राफ डीआई जो सॉल्व करेंगे। यदि आपने हमारा कल का क्लास नहीं देख रखा है तो आप सबसे पहले कल का क्लास देखो। आई होप कि डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आज का क्वेश्चन हमारा किस टाइप का है। ओके, स्क्रीन पे आप ये देख पा रहे हो, ये है आज का क्वेश्चन जो कि बार ग्राफ डीआई है। हमने कल से इसी पैटर्न पे किया हुआ है। तो कल का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो चलिए, कोई भी डाटा इंप्यूटेशन को सॉल्व करने से पहले हमें इंस्ट्रक्शन क्या करना होता है, पहले बहुत ही केयरफुली रीड करना होता है, ताकि हम एक बार यदि डाटा को समझ जाए तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि डाटा समझ लेते हैं तो बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले डाटा को ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है द गिवन ग्राफ shows the average number of books each shop। शॉप दिया हुआ है, शॉप का नाम ABCDNE मतलब कि 5 शॉप है। ठीक है, उसमें ये जो आप देख रहे हो सबका कलर डिनोटेड है। ए का ये कलर है, बी का आपको ये ऑरेंज कलर का है। ठीक है, इस तरीके से सारे कलर डिनोटेड है किसी शॉप ABCDNE का। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये ए का है। ये 225 जो है वो आपको दिख रहा है एवरेज नंबर। यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज नंबर ऑफ बुक ईच शॉप मतलब प्रत्येक शॉप का एवरेज नंबर दे रखा है। ठीक है, उसके बाद है कि 2 सब्जेक्ट एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बैंक एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम बुक। 2 बुक है, एक है बैंकिंग एग्जाम की बुक, एक है एसएससी एग्जाम की बुक। तो ये जो डाटा है ना, ये जैसे कि ए का 19, बी का 260, सी का 119, तो ये आपको जो डाटा है ये बुक बैंक एग्जाम की एसएससी एग्जाम की दोनों का डिफरेंस दे रखा है। और ये जो है बैंक और एसएससी बुक का एवरेज दे रखा है। ठीक है, तो हमें डाटा समझ में आ गया। अब हमें इंडिविजुअली निकालना क्या है। तो क्लियर सी बात है, बैंक एग्जाम और एसएससी एग्जाम की बुक की बात किया हुआ है कि दोनों का डिफरेंस, तो इंडिविजुअल मुझे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक की कितनी है और एसएससी की कितनी बुक है, शॉप ए, शॉप बी, शॉप सी, सबका डिफरेंट हमें अलग अलग से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक अप्रोच देखते हैं। तो बेसिक अप्रोच जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देख रखा था कि पहले बेसिक से किए, उसके बाद फिर जो स्मार्ट अप्रोच जो शॉर्ट ट्रिक है, तो देन हम शॉर्ट ट्रिक से फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक अप्रोच क्या होगा, कोई भी सिंपल नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, सबसे पहले वो ये करेगा कि एवरेज दे रखा है। एवरेज का मतलब क्या होता है, चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। एवरेज का मतलब क्या होता है, अगर 2 बुक मान के चलो ए शॉप है। ठीक है, ए में 2 बुक है, एक है बैंकिंग की और दूसरी बुक है वो क्या है, एसएससी की। तो बैंकिंग और एसएससी की बुक का एवरेज मतलब कि बैंकिंग और एसएससी की बुक का एवरेज मतलब बैंकिंग प्लस एसएससी, तो दोनों का एवरेज। तो टोटल नंबर अपॉन टोटल संख्या, तो टोटल नंबर 2 है तो हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर हमको एवरेज दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बैंक प्लस एसएससी का टोटल निकालना पड़ेगा, तो क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें ए का एवरेज दे रखा है किसका, बैंक और एसएससी का, कितना 225 है ना, 225। तो टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 225 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा। ठीक है ना, 450 हो जाएगा। ये टोटल है बैंक और एसएससी बुक का टोटल। अब देख ले ए का डिफरेंस बैंक और एसएससी के बी और सी में लिखती हूँ, मतलब बैंक और एसएससी का डिफरेंस जो दिया है ये क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है।
तो A प्लस बी 450 है, और B माइनस बैंक और एसएससी, सॉरी A नहीं, यहाँ पे B प्लस C हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बैंक और एसएससी तो B और S से डिनोट करेंगे हम इसको। अब इसको B और S से, अब इसका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं, कितना है इसका 90 दिया हुआ है। ओके, तो बैंक और एसएससी का डिफरेंस हमें पता चल गया कितना है, 90 है, तो यहाँ पे हम लोग 90 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, दोनों का सम करना है, तो दोनों का सम करेंगे, जैसे कि A प्लस एस इक्वल टू 450 और B प्लस एस इक्वल टू क्या हो गया, 90 हो गया, ठीक है। अब दोनों को सम करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी प्लस नहीं, अब ये क्या हो गया, एस एस कैंसिल आउट हो गया, 2B इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0, 9 5 14 और ये 5 540 हुआ, ठीक है। अब इन B का निकाला, मतलब कि बैंक का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 7 दूना 14 और ये 0, 270 हमारा बैंक का निकल गया। अब एसएससी को निकालेंगे तो क्या करेंगे, 450 में से 270 हमारा चला गया एसएससी का, तो ये हमारा निकल जाएगा, ठीक है। तो 15 में से 7 चला गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है, और 4 में ये हमारा कैरी गया था, 3 में से 2 गया 1, 180 हमारा यहाँ पे एसएससी का आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये हमारा एसएससी का 180 और बैंक का 270 हमारा आ गया। ये तो था बेसिक, मतलब लेंदी प्रोसेस एक तरीके से बोले, और या बेसिक मतलब बेसिक अप्रोच हमारा ऐसा है कि हम इस तरीके से बैंक और एसएससी का निकालेंगे। सेम इसी तरीके से ये तो हम ए शॉप का निकाले हैं, बी शॉप का भी निकालने के लिए सेम इसी तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, बी प्लस एस हमारा जो दिया हुआ है, तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। शॉप बी का हम लोग निकालते हैं, तो शॉप बी का निकालने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया था, इसका 2 गुना क्या था, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये क्या हो गया, बैंकिंग प्लस एसएससी, बी प्लस एस हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 6 दूना 12 2 दूना 4 1 5, तो क्या हो जाएगा 520 हो जाएगा। और अब क्या करना है, अब हमें क्या करना होगा, अगर बैंक की निकालते हैं तो हम क्या किया थे, इस दोनों को ऐड किए थे और 2 से डिवाइड किए थे। तो ये देखो, बैंक की निकाले तो क्या किए, इस दोनों वैल्यू को पहले ऐड किए फिर 2 से डिवाइड किए, तो हमारा बैंक का निकल गया। सेम इसी प्रोसेस से इसको भी करेंगे, तो 260 और यहाँ पे 520 और ये क्या है 260, इसको पहले क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 1 मिनट, कलर हम चेंज करते हैं, देन अच्छे से क्लियर दिखेगा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख लो 520 और ये क्या है 260, इसको हम सबसे पहले ऐड कर लिए। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3 दूना 6 9 दूना 18 और 0 क्या हो गया 390 आया। किसका, इसका बी का, बी शॉप बी का, बैंक का 390। अब हमको क्या निकालना है, एसएससी का निकालना है, तो 520 में से हमें क्या करना है 390 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा 1, 130 आएगा। तो बी का सेम इसी तरीके से हम सारा निकालेंगे, तो इतना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, चलिए अब हम स्मार्ट अप्रोच देखते हैं कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं, हमें कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हमें कैसा निकालना चाहिए बेसिक तरीके से, क्योंकि दोनों तरीके आना चाहिए, हमेशा बेसिक कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, बेसिक के साथ साथ हमें स्मार्ट अप्रोच आनी चाहिए। तो बेसिक हमारा क्लियर हुआ, अब चलिए हम इसको इरेज करते हैं। देन अब हम चलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से, मतलब कि कम समय में हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इतना करेंगे टाइम जाएगा, बट एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, कम समय में हमें ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, तो टाइम मुझे लगेंगे ही, ठीक है। तो चलो सबसे पहले अब ये देखो, अब हम ए शॉप की बात करते हैं। तो ए शॉप में आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये एवरेज दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। तो डिफरेंस को, अगर ये डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस का एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 बुक है, बैंकिंग और एसएससी की है, तो 2 से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये 130 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
9 दूना 18 5 95, ये 2 का 2 7 दूना 14 5 175, ये क्या हो जाएगा 2 का 2 7 दूना 14 और ये 0 170 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है आपको। अब क्या करना है हमें बैंक और एसएससी का, तो सॉप ए की बात सबसे पहले करते हैं। ये सॉप ए है, ये बी, ये सी, ये डी और ये क्या है ई है। तो सॉप ए में यदि हम बैंक की निकालते हैं तो बैंक का हमारा कितना होगा, तो 225 एवरेज है, डिफरेंस 45 है। तो एक बार मुझे ऐड करना है, एक बार हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, बैंक का निकल जाएगा, बैंक की बुक का निकल जाएगा। और एक बार जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 225 में 45 को, तो ये हमारा एसएससी का निकल जाएगा। ठीक है, तो बैंक में हम 225 और 45 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना निकल जाता है, ए का 270 होगा। तो चलिए 270 हमारा इसका निकल गया। अब एसएससी की निकालते हैं, तो एसएससी की निकालते हैं तो इसका, तो ये क्या हो जाएगा एसएससी में 225 में से 45 को माइनस करना होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। चलो अब बी की बात कर लेते हैं। तो बी में सबसे पहले बैंक की निकालते हैं। तो बैंक का निकालेंगे तो 260 में से क्या होगा 130 माइनस, पहले प्लस करेंगे तो बैंक का निकलेगा, फिर माइनस करेंगे तो एसएससी का निकलेगा। तो प्लस करते हैं, बैंक का निकालते हैं तो बैंक का हमारा 390 आएगा और एसएससी का निकालते हैं तो 260 में से 130 जाएगा तो कितना बच जाएगा 130 होगा। तो ये 130 हमारा एसएससी का हो गया। सेम इसी प्रोसेस से सी का भी हम 175 में से 95 पहले प्लस करेंगे। तो बैंक का निकालते हैं तो बैंक का प्लस करेंगे 175 में 95 तो कितना हो जाएगा 270 होगा। तो 270 हमारा बैंक का निकल गया। अब एसएससी को निकालने के लिए क्या करेंगे, 175 में से 95 जाएगा तो एसएससी को 175 में से 95 जाएगा तो हमारा क्या होगा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो डी की कर लेते हैं। तो डी में पहले हम बैंकिंग की निकालते हैं। तो बैंकिंग की निकालेंगे तो क्या करेंगे 400 में से 175 को सबसे पहले ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 575 होगा। तो ये हमारा 575 हो गया। फिर एसएससी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 400 में से 175 को माइनस करना पड़ेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। तो ये 225 हो गया। फिर ई का निकाल लेते हैं सेम, 340 में से 170 को पहले ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 510 और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना निकल जाएगा 170 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा डाटा निकल गया तो अब क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी हो गया, बहुत ही कम समय में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया कि हम किस तरीके से डाटा को निकालने हैं। क्लियर है ना। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता, यदि आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आप वीडियो को रिपीट मोड पे देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इतने एक एक प्रोसेस में बहुत कम जगह आपको समझाया जाएगा, इतने एक एक चीज़ और ये स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो चलिए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमारा डाटा सॉल्व हो चुका है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ बैंक एग्जाम। तो बैंक एग्जाम का बुक का किसका ए और बी की बात किया हुआ है। हैव टू द टोटल नंबर ऑफ एसएससी एग्जाम बुक सॉप ए एंड सॉप डी। तो पहले बैंक एग्जाम की बात किया हुआ है, बुक की ए और बी की, फिर एसएससी की ए और डी की, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है ए प्लस बी, किसकी बैंक एग्जाम की बात कर रखा है, बैंक एग्जाम, और उसके बाद ए प्लस डी किसका एसएससी का बुक की। तो हम ए और बी हमारा डाटा निकला हुआ है तो ए का हम देख लेते हैं हमारा कितना है, ए का 270 और बी का 390 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 270 यहाँ पे सबसे पहले ऐड करते हैं तो 270 प्लस 390, उसके बाद फिर हमारा ए और डी का एसएससी का, तो एसएससी का हम लोग यहाँ से ले लेते हैं कितना है, एसएससी में है 180 और डी का कितना है 225, तो 180 और 225, तो ये हमारा हो गया 180 प्लस 225। अब इस दोनों को हमें ऐड करके सिंपल हमें रेशियो निकालना है तो इसको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 3 2 500 600 600 हमारा ये 60 हो जाएगा। तो 660 ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 200 300 405 हो जाएगा। तो ये हमारा 405 हो गया। अब हमें रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे 6 0 रेशियो 405, चलो 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 3 0 नहीं 5 दूना 10 2 हो जाएगा। ठीक है,
और ये 5 8 40, 5 1 5। अब हमें ये कैंसिल आउट होगा कितना से, 3 से आउट होगा, तो 3 चौका 12, 3 चौका 12, ये क्या होगा 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। तो 44:27 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक। अगर हमारा डाटा निकल गया तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं टाइम लगेगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपका डीआई का जो डर है ना, एस टाइप के क्वेश्चन करने से ना आपके डीआई का डर बिल्कुल ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, शॉप एफ हैज 120 लेस बैंक एग्जाम बुक देन दैट ऑफ शॉप डी। डी के शॉप से क्या है 120 कम है, किसका बैंक एग्जाम का, एफ की बैंक की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ की बैंक की बात करते हैं तो डी से कितना है 120 कम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डी का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो हम डी की वैल्यू देख लेते हैं कि डी का कितना हमारा नंबर है शॉप में। तो डी की हम देख रहे हैं बैंक एग्जाम की, तो डी के कितना है 575 है। तो चलो 575 हमारा ये हो गया यहाँ पे, तो 575 माइनस 120, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो कितना हो जाएगा 455 हमारा निकल गया, किसका, ये एफ के बैंक बुक की। अब हमें क्या कह रहा है आगे पढ़ते, द टोटल नंबर ऑफ बुक पास बाय शॉप एफ इज 40% मोर देन दैट ऑफ बुक शॉप सी। सी से क्या है 40% ज़्यादा। हाउ मेनी एसएससी एग्जाम बुक्स डज शॉप एफ हैज़, एफ के पास एसएससी की बुक कितना है। तो चलो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सी से कंपेयर किया हुआ है ना, तो सी की हमें टोटल वैल्यू निकालनी है। तो सी का वैल्यू मुझे पता है कि सी का 175 है, तो टोटल करने के लिए ये तो एवरेज है ना, तो टोटल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 175 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 350 होगा। तो ये हमारा हो गया 350। अब ये क्या कर रहा है 40% अधिक है, तो 40% अधिक है तो 40% का क्या होता है 2/, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जैसे देखो 40% का मतलब क्या होता है 100, तो 100 इसको कैंसिल आउट किए क्या हो गया 2/5 आया फ्रैक्शन वैल्यू। तो डायरेक्ट याद होता है तो हम टाइम को सेव कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि आप डेफिनेटली फ्रैक्शन वैल्यू याद करके रखो, ये बहुत हेल्प करता है एग्जाम में टाइम को सेव करने के लिए। तो 40% तो 2/5 होता है, लेकिन क्या कह रहा है अधिक है, मतलब क्या कि 7/5 हमको निकालना है, क्योंकि 5 का 40% 2 होता है, तो अधिक है मतलब कि 5 से 2 ज़्यादा है, मतलब 7/5 निकालना पड़ेगा किसका 350 का। तो 7/5 तो 5 सत्ते 35, तो क्या होगा 4 सत्ते 49, 490 हमारा आ गया किसका सी का टोटल। अब सी का टोटल अगर ये सी का नहीं, ये एफ का टोटल है, ठीक है। ये एफ का टोटल हमारा इतना निकल गया, एफ के बैंक बुक का हमारा यहाँ पे 455 निकला हुआ है। तो क्या हम एफ के एसएससी बुक निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 490 में से हमको क्या करना है 455 को माइनस करना है, तो ये हमारा इसका निकल जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 8 में से 5 क्या 3, 35 हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर 1 होगा। आई होप कि आपको क्लियर है कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ एसएससी एग्जाम बुक प्रोसेस्ड बाय शॉप बी इज हाउ मच परसेंट मोर लेस देन दैट प्रोसेस्ड बाय शॉप सी। सी से जो है बी का कितना परसेंट अधिक या कम है हमें निकालना है, किसका एसएससी का। तो सबसे पहले बी का क्या है एसएससी का है, तो बी की एसएससी, तो बी यहाँ पे हमारा है, ठीक है 260 इसका हम निकाले हुए थे एसएससी का। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा बी का एसएससी का कितना था। तो यहाँ पे हमारा कितना है 130 है, ठीक है। तो 130 वैल्यू हम बी के एसएससी का निकाल चुके हैं, तो ये हमारा हो गया 130। अब हमें क्या निकालना है सी से, तो सी का मतलब क्या था सी का टोटल, सी का टोटल, तो सी का टोटल ये अभी हम निकाले हुए थे, कितना आया था हमारा 350, तो ये हमारा हो गया 350। अब इससे ये कितना अधिक है या कम है, तो हम देख रहे हैं कि ये इससे कम है। कम कितना है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है, कम निकालने के लिए इसको सबसे पहले इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 0, 5 में से 3 क्या 2, 3 में से 1 क्या 2, 220 डिवाइडेड बाय 350, ठीक है।
एक तो ये है कि आपको परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पे 100, अब इसको कट पुट करो, जो परसेंटेज आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये है कट पुट करने का। अगर आपको कटिंग नहीं करना है, अगर कैलकुलेशन से बचना है तो हम कैसे करेंगे, तो चलो हम वो भी देखते हैं कैलकुलेशन से हम कैसे बचेंगे। तो देखो कैसे करना है, रेशियो के थ्रू हम करते हैं। सबसे पहले 220 और उसके बाद 350, ठीक है। इसको 0 0 कैंसिल हो गया, कितना आया 22, और ये डिवाइडेड बाय 35, ये हमारा पॉइंट में आएगा। तो हम 35 को पॉइंट से हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर नीचे 2 से कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि परसेंटेज ही निकालना है ना, रेशियो ही निकालना है ना, तो उसमें आप सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 70 हो जाएगा। अब ये 45 को ये आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हमारा प्रोसेस है कि इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। कटिंग करो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। बट ये मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे रही हूँ कि हम इस तरीके से कम कैलकुलेशन के साथ आंसर हम निकाल पाते हैं। तो ये देखो सबसे पहले हम ये क्या देखेंगे, 17 का 10% क्या होता है, 7 होता है। 50% 35 होता है। तो 44 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 35 + 7 अब प्लस का 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। 45 को हम इसे लिख सकते हैं ना, तो इस तरीके से लिखेंगे तो 70 सब में जाएगा, 70 यहाँ पे सब में जाएगा। तो देखो 35 डिवाइडेड बाय 70 क्या होगा, जब 50% हो जाएगा, प्लस 7/70 ये क्या हो जाएगा 7/70 10, मतलब 10% होगा। अब आप देख लो 10%, तो क्या है उसके बाद बच क्या जाएगा 2/70 बच जाएगा, ठीक है। तो 2/70 तो 50 10 60, मतलब कि ये हमारा ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन तो डेफिनेटली कट ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि इस दोनों में से एक ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 10% हमारा 7 होता है, तो 5% कितना होगा 10%, 70 का 10% अगर 7 होता है तो 5% क्या होगा 3.5 होगा। बट यहाँ पे क्या है 2 है, मीन्स कि 5% से कम है। तो 5% से कम है तो उसको हमें क्या करना है, 5% से कम है तो मीन्स कि 5 से कम है, तो ये हमारा आंसर ऑप्शन कट गया। ये सिर्फ ऑप्शन बचा 62, क्या होगा 62.5% हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताया है कि हम किस तरीके से कैलकुलेशन से बच सकते हैं। ये आपको लग रहा होगा कि ये तो ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया, यहीं पे हम कट कर लेते। नहीं, यदि आपको पता चलेगा कि ऐसे होता है, आपको समझाने के लिए हमने इतना लिखा। बट मुझे यहाँ से दिख रहा था कि 50% यहाँ तक हो पा रहा है, इससे आगे 62.5% ही होगा। डायरेक्ट हम यहाँ से ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि शॉप ई के पास मौजूद प्रत्येक एसएससी परीक्षा की किताबों की कीमत 475 है। तो शॉप ई की बात कर रखा है, ई की बात कर रखा है, एसएससी की बात है, 475 है, चलो हो गया। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, शॉप सी की प्रत्येक बैंक परीक्षा की बुक। तो शॉप सी की बात है किसकी, बैंक की, बैंक बुक की। उसकी बुक की कीमत कितनी है 600, तो 600 ये हो गया। तो शॉप ई और शॉप सी के पास मौजूदा इन पुस्तकों की कुल लागत का पता लगेगा, मतलब टोटल हमको क्या करना पड़ेगा, रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है दोनों बुक से कितना मनी कलेक्ट हुआ है वो हमको बताना। तो ई का एसएससी का, तो हम लोग टोटल कैसे निकालते हैं, जितना शॉप को हम लोग बाय करेंगे, जितना शॉप हमारे पास उसको हमको उससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ई में एसएससी का कितना है हम लोग देख लेते हैं। तो ई का एसएससी का हम लोग निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे ई का एसएससी ये रहा कितना 170, एसएससी ई का 170, ठीक है। और सी का बैंक तो 270 है। तो चलो हम लोग यहाँ पे 170 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 170 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 200। ये बैंक एग्जाम एसएससी एग्जाम का था 170 और बैंक एग्जाम का था 270, ठीक है। अब सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करना है। तो चलो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। तो ये 475 17 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते, 7 चौका 68, उसके बाद 17 7 118, तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद 17 7 119, उसके बाद 17 5 85, तो ये हमारा हो गया
अब इसको ऐड कर लो 5, 8 9 16 17 के साथ, 8 9 1 10, 6 7 1 8 और यहाँ पे 1 0, मतलब कि इतना हमारा ये किसका निकला, ई का निकल गया। अब हमको किसका करना है, सी का, इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 0 तो होगा ही, उसके बाद 6 दूना 12, चलो यहाँ पे करते हैं 6 दूनी 12 और 7 6 के 42, तो ये कितना हो 2 4 2 6 162, 1 6 और 2 इतना हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे 1 6 2 0 0 0, इसको ऐड करो 0 5 7 2, 8 6 14 के 4 हासिल 1 2, ये हमारा क्या होगा 24 27 50, 24 27 50, ये हमारा ए आंसर है। क्लियर है, कुछ नहीं। आप अपने तरीके से हमने जो भी तरीका किया है मल्टीप्लिकेशन का, वो कि कम समय में हम इस तरीके से आराम से कर लेते हैं, बट आपको जिस तरीके से आता है आप मल्टीप्लाई करो, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को और ऐड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ बुक प्रोसेस्ड बाय शॉप ए और बुक बी and shop D together and the average number of books processed by shop C and E together। सबसे पहले A प्लस B प्लस D का एवरेज, उसके बाद C प्लस E इसका एवरेज। अब यहाँ पे आप देखो एवरेज तो दिया हुआ है, ठीक है, बट एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे C और ये 2 दिया हुआ है, तो 2 को तो चलो ठीक है 2 ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इस एवरेज को ऐड करेंगे तो सेम यही हो जाएगा। बट यहाँ पे ये 3 दिया हुआ है A B और D, तो ये एवरेज को सिंपल ऐड करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको तीनों को ऐड कर देते हैं, तो 225 260 और 400 इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 885 हो जाएगा, तो ये 885 हो जाएगा। अब इसको टोटल नंबर निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। इतना तो पता है ना कि हम जब भी सम निकालते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, सम निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, और जब भी हम इसको निकालते हैं क्योंकि ये एवरेज दिया हुआ था, इसका हमको सबसे पहले टोटल निकालना पड़ेगा, फिर हम इसका एवरेज निकालेंगे, तो ये करेंगे। तो 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, 3 दूना 6 और 3 नंबर 27, 3 पंचे 15, ठीक है, तो 295 और ये मल्टीप्लाई क्या हो गया 2 हो गया। अब इसको क्या करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 1 19, 2 दूना 4 1 5, 590 हो गया। और CE 175 4 340 को डायरेक्ट हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 ही नंबर है, 2 नंबर का एवरेज तो हमारा सेम ही होगा। उस तरीके से 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, बात बराबर ही है। यहाँ 3 था इसलिए हमको इतना करना पड़ा है। तो चलो इसको ऐड किए तो कितना हो गया 515, तो इसकी वैल्यू 515। अब हमको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 590 माइनस 515, इसको निकालो, 10 में से 5 के 8 में से क्या 7 मल्टीप्लाई मतलब 75 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया है। अगर आपको कहीं भी डाउट है या आपको फिर से इसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है क्वेश्चन को समझने में, तो आप इस वीडियो को रिपीट मोड पे जरूर देखो। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपको बहुत ही DI में मैं आपको डेफिनेटली श्योर कहती हूँ कि हम आपको DI बहुत अच्छा कर देंगे। यदि आपका DI में आपको डर लगता है तो डेफिनेटली आपका DI बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो से कितना हेल्प मिल रहा है। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।